मानस श्रृंखला में आज का विषय अचिंतन। प्रवृत्ति के साथ निवृत्ति और चिंतन के साथ अचिंतन। जिस प्रकार स्मृति और कल्पना भूत और भविष्य के साथ जुड़े हैं, उसी प्रकार से चिंतन वर्तमान को अपना मूल आधार बनाता है। चिंतन भूतकाल का भी होता है और अनागत का भी, किंतु वर्तमान ही उसका धरातल होता है। दूसरी बात यह है कि चिंतन का आधार वह स्थूल जगत होता है जो हमें दिखाई सुनाई पड़ता है या समझ में आता है। इसके विपरीत अचिंतन का आधार अति सूक्ष्म यानी आत्मा का स्तर होता है। यहां न शरीर, न बुद्धि और न मन ही रह सकता है। मन तो इंद्रियों के साथ जुड़ा होता है, सूक्ष्म से कहीं ज्यादा स्थूल के साथ जुड़ा होता है। अचिंतन से पूर्व इसलिए अमन की स्थिति आती है, इसके बाद ही अचिंतन की। आज पूरे विश्व में चिंतन का ही बोलबाला है। मस्तिष्क में भी विचारों का अथाह समुद्र दिखाई पड़ता है। जो कुछ हम इंद्रियों से देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, वो सब हमारे मन तक पहुंचकर चिंतन को बढ़ाता रहता है। बुद्धि इस आग में अपनी आहुति देती रहती है। आवश्यक और अनावश्यक दोनों ही प्रकार के चिंतन से आज व्यक्ति व्यस्त दिखाई पड़ता है, बोझिल जान पड़ता है। पर चिंतन छूट भी कैसे सकता है? एक, क्योंकि हमारे पास ज्ञानेंद्रियां हैं। दो, हमारा मन त्रिगुणी है। तीन, हमारा अध्यात्म शरीर मन, बुद्धि और आत्मा का मिश्रण है। फिर भी हमें चिंतन से बाहर निकलने तथा अचिंतन का कुछ आभास करने के लिए कहा जाता है। वस्तुतः यह एक कठिन कार्य है। अचिंतन के लिए हमें इन सभी धरातलों से परे जाना पड़ेगा। इसके बिना न सही स्थिति बनेगी और न ही अनुभव होगा। हमें शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श से होने वाले अनुभवों को देखना पड़ेगा। यह ज्ञान की भूमिका है। जानना पड़ेगा, यह दर्शन की भूमिका है। और इसी क्रम में मन को भी प्रभावित होने से बचाना पड़ेगा। तब जाकर निर्विचार का क्रम शुरू होगा। आप कुछ देख रहे हैं, यदि देखते ही उसके रूप से मुग्ध हो जाएं, उसके सुगंध से मन मोह में अटक जाए, ध्वनि की मिठास या दर्द में बंध जाएं, तो समझें आप मन के धरातल पर अटक गए। आगे जाने का मार्ग अवरुद्ध हो गया। मन के साथ बुद्धि ने अपना योग किया और आप विषय विशेष में चिंतनशील हो गए, वहीं रुक गए। हमारे दर्शन का महत्व आत्मा को गति देने के लिए है। उसका आकलन दर्शन और ईश्वर से एकाकार होने का है। इसके लिए मन से आगे जाना ही पड़ेगा। इसका मार्ग है मन को तटस्थ बनाने का अभ्यास। इंद्रियों से जो कुछ अनुभव करके मन के पास लाए, उसमें मन न जुड़े। आप अलग रहकर उसे मात्र जानें या देखें। केवल वस्तु स्थिति का आकलन करें, तब वही विषय कुछ अलग तरह से दिखाई देगा। किसी प्रकार का आवरण आपके चिंतन पर नहीं आएगा। जैन परंपरा में सामायिक करने की परंपरा है। सामायिक का अर्थ है समय में होना, समय का अर्थ है आत्मा। सामायिक का अर्थ हुआ आत्मा में होना, स्वयं में होना। इसमें किसी का ध्यान नहीं किया जाता, केवल अपने अस्तित्व में होना होता है। यही निर्विचार होने की स्थिति है। न ध्यान, न ध्याता, न ध्येय, सब कुछ स्वयं ही। जीवन क्रम में कोई ना कोई विचार हमें घेरे ही रहता है। विचारों का एक द्वंद्व सा सदा चलता रहता है। सामयिक में व्यक्ति केवल जानने, देखने का कार्य ही करता है और कुछ नहीं करता। अचिंतन की बात सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, किंतु करना सहज नहीं है। इसके लिए भी विचारों के मंथन और चिंतन की आवश्यकता होती है। विचार शून्यता तो संभव ही नहीं लगती। विचार का प्रवाह इतना तीव्र और इसकी श्रृंखला इतनी लंबी होती है कि तांता टूटता ही नहीं, निरंतर गतिशील रहता है। फिर कैसे संभव होगा चिंतन? इसमें भी संदेह नहीं कि अधिक चिंतन हितकारी नहीं है। हर कार्य में शक्ति भी क्षीण होती है। शरीर के अनुपात में बुद्धि प्रधान कार्य अधिक शक्ति का उपयोग करते हैं।
अधिक चिंतन से शरीर में भी कई व्याधियां पैदा हो सकती है। अतः हमें अचिंतन के लिए भी समय निकालना चाहिए, ताकि जो शक्ति क्षीण होती है उसका पुनर्भरण हो सके। हमें ध्येय बनाकर उसके साथ चलना है। मन और बुद्धि को प्रशिक्षित करना है। अभ्यास करते करते एकाग्रता की स्थिति पैदा होगी। आप जानने और देखने की क्षमता प्राप्त कर सकेंगे। तब अचिंतन की बात स्वतः समझ में आ जाएगी। आचार्य महाप्रज्ञ लिखते हैं, अचिंतन की स्थिति में रहने वाला न शब्द से प्रभावित होता है, न रूप से, न उसमें जीवन की आकांक्षा होती है, न ही मृत्यु का भय। वो सभी के गुरुत्वाकर्षण को तोड़कर आत्मा के अंतरिक्ष में चला जाता है, जहां भार की अनुभूति ही नहीं होती।